दिन भर तुम बच्चे सिर्फ फोन पे लगे रहते हो, ये बहुत गलत है। तुम्हारे पिताजी को आने दो, फिर पिटाई लगाऊंगी। अरे माँ, थोड़ा सा तो देखा, इसमें क्या हो गया? हाँ माँ, तुम बहुत परेशान हो रही हो, पिताजी की तरह करने लगी हो। अच्छा, मैं पिताजी की तरह करने लगी हूँ? अभी आती हूँ, अभी बताती हूँ। गौरी एक बेलन लेकर आती है। ये ले, 2 बेलन तू खा, 2 बेलन तू खा। तभी लुई का फोन बजता है। अरे माँ, ये मेरा फोन है, 2 बेलन तो मार चुकी है वो, मुझे उठाने दो। चुप करो, देखो तो कौन है इस फोन पे। उधर से आवाज आती है। हेलो, मेरे छोना बाबू ने खाना खाया? तेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, 4-5 बेलन खाए हैं। फोन रख तोतली, नहीं तो अगली बार घुसकर फोन में मारूंगी। अरे भाग रे लुई, आज माँ का मूड बहुत खराब है। हाँ मुई, चल चल चल, भागते हैं यहाँ से। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इधर टीकू चील के साथ उड़ता उड़ता जंगल से गुजर रहा था। अरे इतनी गर्मी हो गई है, न जाने कब बारिश होगी। बारिश होगी मालिक, मुझे पूर्वी पंछियों ने बताया था, इस बार बारिश जमकर होगी। अच्छा, अगर ऐसी हुई तब तो मेरी फसल भी बहुत अच्छी होगी। क्या चीज की फसल है मालिक? अरे वो मुझे नहीं पता, नौकर करते हैं, मुझे याद भी नहीं रहता, मुझे पता भी नहीं है इन फसलों के बारे में। अरे चील, वो सामने क्या है? क्या मालिक? अरे मालिक, वो तो टुनटुनी का ठेला है, उसने गन्ने के रस बेचने शुरू किए हैं। अपनी बेटी के साथ वो गन्ने के रस बेचती है। अरे तो फिर चल टुनटुनी के ठेले पर और वहाँ कुछ गन्ना पीते हैं। चील और टुनटुनी के ठेले के पास पहुँचते हैं। अरे ओ टुनटुनी, 2 गिलास हमें गन्ने का रस दे दो। देखो टीकू भैया, आपने पिछली बार भी जब मैंने दुकान खोली थी बिस्किट की, तो ढेर सारी बिस्किट ले गए थे, आपने उसके पैसे नहीं दिए। अब मैं और कोई उधार नहीं देती हूँ, पहले पैसे दे दो, तो फिर मैं ये गन्ने का जूस दूंगी, वरना नहीं दूंगी। अरे टुनटुनी, तेरी इतनी मजाल, तेरी जुबान तो बढ़ ही गई है। मालिक, बोलो तो इसका इलाज कर दूं। अरे नहीं, जरा ठहर, मुझे देखने दे इसकी जुबान कितनी बढ़ी हुई है। अरे ओ टुनटुनी, तुझे क्या लगता है तू मेरे सामने कभी हाथ नहीं फैलाएगी? बहुत हाथ फैला लिया भैया, अब हाथ नहीं फैलाऊंगी। अब मैं अपने रोजगार से अमीर बन जाऊंगी, तुम्हारे चक्कर में नहीं रहूंगी। अच्छा टुनटुनी, तो ये चैलेंज रहा, मैं तेरे इस गन्ने की दुकान को बर्बाद करके रहूंगा। देख टुनटुनी, चाहूँ तो मैं अभी चील को बोलूं और चील तुझे तेरे दुकान समेत सब कुछ सफाया कर दे, लेकिन उसमें मजा नहीं आएगा टुनटुनी। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर बर्बाद करूंगा, देखना। अब जाके मजा आएगा जब तू सड़क पर भीख मांगेगी और तुझे कोई कुछ नहीं देगा। टुनटुनी, टीकू भैया, चलो यहाँ से निकलो और मेरा दिमाग और मेरे दुकान की बोनी खराब मत करो, जाओ यहाँ से। टीकू वहाँ से जल भूनकर चला आता है। मालिक, आपने बोला क्यों नहीं? मैं सब कुछ उजाड़ देता उसका, कुछ भी नहीं बचता। उसने तो आपकी झंड कर दी, बड़ी बेइज्जती हो गई मालिक, गजब की बेइज्जती। अरे अब तू क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? मैं नहीं समझता हूँ क्या कि बेइज्जती हो गई है, लेकिन देख लेना, बदला मैं ऐसा लूंगा कि तू बोलेगा मालिक यही तो होना था। चल तो जरा जंगल के उस हिस्से में चलते हैं। जंगल के दूसरे हिस्से में चील के पीठ पर बैठा हुआ टीकू निकलता है। वहाँ उसे बांस के पौधे दिखते हैं। अरे देख, ये रहा गन्ना, अब ले चलते हैं हम इसे। मालिक, ये गन्ना ही है ना? अरे हाँ हाँ, देखा नहीं, बिल्कुल वैसा ही दिखने में है।
चल इसे कल ही मशीन मंगवाता हूँ और टुनटुनी के ठेले के सामने लगाता हूँ, फिर देखना कितनी जोरदार कमाई होगी। वो बहुत सारा बांस काट लेते हैं और बांस काट कर जमा कर लेते हैं। अगले दिन टीकू के पास गन्ने की मशीन आती है और टीकू उस मशीन को ले जाकर ठेले में लगाकर टुनटुनी के दुकान के सामने लाकर खड़ा कर देता है। अरे ओ टुनटुनी, ये देख मेरा ठेला तेरी दुकान के सामने लगाया है और अभी मैं बेचूंगा गन्ने का रस, और वो भी एकदम सस्ती कीमत पर। तू जितने पर बेचेगी उससे आधे पर बेचूंगा मैं। अरे भैया, जो करना है जाके कर लो, मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूँ। लोगों को अगर मेरे गन्ने के रस पसंद आएंगे तो वो जरूर मेरे पास आएंगे, तुम्हारे आएंगे तो तुम्हारे पास आएंगे। टुनटुनी की बेटी बोली, माँ, ये तो बहुत ज्यादा गन्ने लेकर आए हैं। इनके गन्ने मोटे मोटे हैं, इससे तो बहुत रस निकलेगा। अरे बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुद्धू बन गए हैं। ये गन्ने नहीं, ये तो बांस लग रहे हैं। अब तो जब ग्राहक आएगा तभी पता चलेगा। टुनटुनी के दुकान पर कुछ ग्राहक आते हैं। अरे इधर आ जाओ, जितने में वो देगी उससे आधे में मैं दूंगा और पूरी गिलास दूंगा। आ जाओ, उसके पास न जाओ। अरे टुनटुनी, रहने दे। देख, तेरा सामने वाला दुकान ही अगर आधे में देगा तो कोई तेरे पास क्यों पिएगा। मैं हम लोगों को जाने दे वहाँ। देखो भैया, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम यहाँ पीना चाहो तो यहाँ पियो, अगर वहाँ पीना चाहते हो तो वहाँ चले जाओ। टुनटुनी के दुकान के सारे ग्राहक पहुँच जाते हैं टीकू बत्तख की दुकान के सामने। दो भैया, मुझे 2 गिलास दे दो। अरे मुझे भी 4 गिलास दे दो। मुझे 1 गिलास दे दो बस, पहले मैं देखूंगा स्वाद कैसा है। अरे हाँ, सबके लिए है और मुफ्त में भी मैं देने को तैयार हूँ। टुनटुनी के ठेले पे मत जाना बस। अरे चील, जरा बना तो रस। अब चील बांस को मशीन में डालकर रस निकालने की कोशिश करता है। अरे मालिक, रस तो निकल ही नहीं रहा है। उधर टुनटुनी हंसने लगती है। अरे टीकू भैया, ये गन्ने नहीं है, ये बांस है, बांस। अरे ये गन्ने नहीं है। अरे चलो यहाँ से, ये बेवकूफ बना रहा है, हमारा समय बर्बाद कर रहा है। अभी तक तो हम गन्ने का रस पीकर निकल चुके होते। हाँ, इसने तो बेवकूफ बना दिया, ये है ही शैतान। चलो अपने टुनटुनी के ठेले पर चलते हैं। चलो भाई टुनटुनी, पिला दो हमें 4 गिलास। हाँ, मुझे भी 1 गिलास। हाँ, मुझे भी 2 गिलास। अभी दे रही हूँ भैया, बस मैं अभी तैयार कर रही हूँ। टुनटुनी ने सबको भर भर के गिलास दिए। उधर टीकू अपने सिर पर हाथ रख कर बैठ गया। अरे चील, तुझे भी नहीं पता था क्या कि ये बांस है? मालिक, मैं तो दिन भर आपके साथ रहता हूँ, मुझे क्या पता ये क्या है और क्या नहीं। मालिक, टुनटुनी के चक्कर में गोदाम कहीं लूट न जाए, वहाँ लुई और मुई है। अरे भाग चल जल्दी से, सबसे बड़े शैतान तो वही दोनों हैं।